बातों पर रणवीर के इस तरह हंसने से माही एक पल के लिए सहम सी गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। तभी उसके दिमाग में एक खुराफात आई और उसने अपने पैर में पहनी सैंडल की हील जोर से रणवीर के पैर पर दे मारी, जिसकी वजह से रणवीर ने उसको छोड़कर तुरंत अपना पैर पकड़ लिया और फिर गुस्से से कहा, यू, तुम्हारी इतनी हिम्मत। इससे पहले कि रणवीर उसको और कुछ कहता, माही तुरंत वहां से भाग गई और रणवीर उसे देखता रह गया। फिर रणवीर ने मन ही मन में कहा, भागो, कहाँ तक भागोगी, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। ये कहकर उसने गुस्से से अपने दांत भींच लिए। माही भागते हुए नीचे आई, जहाँ पर फंक्शन लगभग खत्म होने वाला था और सभी लोग अपने घर जाने की तैयारी में थे। माही जल्दी से आकर अपनी फैमिली के साथ खड़ी हो गई। तभी उसको पता चला कि शादी की डेट आज से 15 दिन बाद की फिक्स हुई है। सब लोग वहाँ से विदा हो गए। माही ने भी घर पर आकर चैन की सांस ली और मन में कहा, शुक्र है अब उस डेविल से पीछा तो छूटा। अब कम से कम कुछ दिन तक उसकी शक्ल तो नहीं देखनी पड़ेगी। वहीं कपूर मेंशन में भी सभी लोग पार्टी के बाद आराम करने के लिए अपने अपने रूम में चले गए, लेकिन टेरेस पर रुद्र और रणवीर दोनों बैठकर ड्रिंक एंजॉय कर रहे थे। आज रुद्र बहुत खुश था, अपने प्यार से शादी करने का उसका सपना जो पूरा होने जा रहा था। तभी रुद्र ने कुछ सोचते हुए कहा, रणवीर यार, तुझसे एक बात पूछूं? रणवीर ने अपनी ड्रिंक का एक सिप लेते हुए कहा, पूछ, क्योंकि पूछे बिना तो तू रहेगा नहीं। तभी रुद्र ने कहा, मैं पूछना चाह रहा था कि माही के साथ तेरा क्या चक्कर है? देख, मेरे कहने का मतलब है कि यार, माही अभी बहुत छोटी है, बच्ची है वो, यार उसके साथ तू ऐसा कुछ मत कर। रुद्र जानता था कि रणवीर के बहुत सारे रिलेशनशिप है और उसे माही की फिक्र थी। वो नहीं चाहता था कि उसका भाई उसके साथ कुछ गलत करे। रुद्र की बात सुनकर रणवीर ने लापरवाही से कहा, तुझे इससे क्या लेना देना, तू अपनी वेडिंग एंजॉय करना। उसकी बात सुनकर रुद्र ने कहा, देख रणवीर, मैं तुझे अच्छे से जानता हूँ, तू एक नंबर का प्ले बॉय है और जैसी लड़कियों के साथ तू रहता है, माही उससे बहुत अलग है। वो बहुत मासूम है यार, उसको वैसा मत समझ, उसको वैसे ट्रीट मत कर, बेहतर होगा उससे एक दूरी बनाकर रख। उसकी बातें सुनकर रणवीर ने उसकी तरफ देखकर कहा, देख, मुझे मत समझा कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तुझे पता है कि मुझे जो करना होता है मैं वो करके रहता हूँ और मुझे कोई रोक नहीं सकता, इसलिए तू अपनी लाइफ पर ध्यान दे, मेरी मैं देख लूंगा। ये कहकर रणवीर वहाँ से उठकर चला गया और रुद्र उसे जाता हुआ देखकर मन ही मन बोला, इसका कुछ नहीं हो सकता, अब तो इससे माही को ऊपर वाला ही बचा सकता है। ये बोलते हुए रुद्र भी वहाँ से उठकर अपने रूम की तरफ चला गया। इधर रणवीर ने अपने रूम में चेंज करने के लिए जैसे ही कबर्ड से कपड़े निकाले और वॉशरूम की तरफ बढ़ा, तभी उसकी नजर बेड के पास गिरी किसी चीज पर पड़ी। उसने झुककर उसे उठाया तो वो एक इयररिंग थी। तभी उसे याद आया कि यहाँ पर तो माही खड़ी थी, तो जरूर ये इयररिंग उसी की होगी। फिर उसे ये भी याद आया कि ये इयररिंग तो माही ने पहन रखी थी। ये सोचकर ही उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने प्यार से उस इयररिंग को चूम लिया और अपने बेड के बगल वाली ड्रॉर पर रख दिया। दूसरे दिन कपूर इंडस्ट्रीज में रणवीर अपने कैबिन में बैठा लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। तभी उसका फोन रिंग होने लगा। उसने एक नजर लैपटॉप के पास ही रखे फोन की स्क्रीन की ओर देखा। कॉल जरूरी होने की वजह से उसने फोन रिसीव किया। दूसरी तरफ की बात सुनकर उसके फेस के एक्सप्रेशंस एकदम डार्क हो गए और उसने थोड़ा गुस्से में कहा, उसको हमारे अड्डे पर लेकर आओ, उससे अब मैं बात करूंगा। ये कहकर उसने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। दूसरी तरफ एक घने जंगल में, जहाँ पर शायद ही कोई आम इंसान आता जाता होगा, उसके बीचों बीच बने एक पुराने से लकड़ी के घर के बाहर कुछ बॉडीगार्ड काले कपड़ों में पहरा दे रहे थे। उसी लकड़ी के घर के एक अंधेरे कमरे में एक आदमी अधमरी हालत में रस्सियों से बंधा हुआ फर्श पर पड़ा था। उसकी आंखें काली पट्टी से बांधी हुई थी। उस आदमी के मुंह से खून आ रहा था और भी कई जगह से चोट के निशान थे, जिसे देखकर लग रहा था कि उसे बहुत बुरी तरह से टॉर्चर किया गया है। तभी उस रूम का डोर ओपन हुआ और एक टॉल एंड हैंडसम शख्स ने वहां एंटर किया, जिसका ऑरा इतना खतरनाक लग रहा था कि अच्छों की हालत उसके सामने खराब हो जाए। रूम में घुसते ही वो उस जख्मी आदमी के सामने एक चेयर पर बैठ गया। उसने अपना एक हाथ एक घुटने पर टिकाकर थोड़ा आगे की तरफ झुकते हुए कहा, क्यों मिश्रा, मेरी बात न मानने का नतीजा देख लिया? मिश्रा, जो अभी अधमरी हालत में फर्श पर पड़ा कर रहा था, उसने डरते डरते चेयर पर बैठे हुए आदमी की तरफ देखकर कहा,
मिस्टर रणवीर, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? रणवीर वैसे तो काफी बड़ा बिजनेसमैन था, लेकिन उसके संबंध अंडरवर्ल्ड से भी थे। वो लोगों को धमकाकर अपने काम निकलवाना अच्छे से जानता था। अंडरवर्ल्ड से उसके संबंध के बारे में उसकी फैमिली को कुछ भी नहीं पता था, सिवाय रुद्र के, क्योंकि रुद्र भी रणवीर का इन सब में साथ देता था। रणवीर की लाइफ का कोई भी ऐसा राज नहीं था जो रुद्र को ना पता हो, और वही रुद्र की लाइफ का हर राज रणवीर अच्छे से जानता था। एक चीज जो रणवीर को बहुत खतरनाक बनाती थी वो था उसका गुस्सा। जब रणवीर को गुस्सा आता था तो उसका सामना करने की हिम्मत किसी की भी नहीं होती थी, खुद रुद्र के भी नहीं। रणवीर ने एक इविल स्माइल के साथ कहा, मुझे वो जमीन बहुत ज्यादा पसंद थी और मैंने तुझे कहा भी था कि वो जमीन मुझे ही मिलनी चाहिए। फिर उसका एग्रीमेंट तूने किसी और के साथ साइन कैसे कर लिया? अगर तुझे पैसे चाहिए थे तो मैं उस आदमी से 10 गुना ज्यादा पैसे तुझे देता, लेकिन फिर भी तूने ऐसा किया। अब जब तूने मुझसे धोखा करने की हिम्मत कर ही ली तो अब थोड़ी हिम्मत मरने की भी कर। उसकी बातें सुनकर मिश्रा लगभग गिड़गिड़ाते हुए बोला, प्लीज प्लीज मिस्टर रणवीर, आप प्लीज ऐसा मत कीजिए। आपको जमीन चाहिए ना, मैं वो एग्रीमेंट कैंसिल कराकर उस जमीन का एग्रीमेंट आपके साथ कर लूंगा। प्लीज मेरी जान बख्श दीजिए। रणवीर ने एक डेविल स्माइल के साथ कहा, वो जमीन तो मैं किसी भी हालत में हासिल कर लूंगा, लेकिन मुझे धोखा देने वाले को मैं जिंदा नहीं छोड़ता, इसलिए तुझे तो मरना ही पड़ेगा। ये कहने के साथ ही उसने अपनी पॉकेट से गन निकाली और मिश्रा के सिर पर पॉइंट करके ट्रिगर दबा दिया। एक ही गोली में मिश्रा का काम तमाम हो गया। फिर वो अपनी चेयर से खड़ा हुआ और अपने बॉडीगार्ड से बोला, यहाँ से कचरा साफ करवा देना। ये कहकर वो निकल गया। दूसरी तरफ महेश जी के घर पर सभी लोग डाइनिंग हॉल में अपना डिनर कर रहे थे। तभी सारिका ने महेश जी से कहा, डैड, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। महेश जी ने उसकी तरफ देखकर कहा, हाँ बोलो सारिका बेटा, क्या बात करनी है? सारिका ने कहा, डैड, रुद्र का फोन आया था। उसकी फैमिली वालों ने हमें कल डिनर के लिए कपूर मेंशन बुलाया है। ये सुनकर महेश जी ने कहा, ठीक है चले जाएंगे। वैसे भी शादी को लेकर उनके साथ कुछ डिस्कशन भी करना था, साथ ही वो भी हो जाएगा। डिनर की बात, वो भी कपूर मेंशन में। ये सुनकर माही के तो होश उड़ गए। उसने मन ही मन में सोचा, नॉट अगेन, मैं कपूर मेंशन नहीं जाने वाली। ये सोचकर उसने बहाना बनाते हुए कहा, चाचा जी क्या है ना, मेरे एग्जाम नजदीक आ गए हैं तो मुझे स्टडी करनी है। आप सब लोग चले जाना, मैं घर पर ही रहकर अपनी स्टडी करूंगी, इसलिए मैं नहीं जा पाऊंगी। सारिका ने उदास सा फेस बनाते हुए कहा, माही प्लीज यार चलना, एक दिन पढ़ाई नहीं करेगी तो कुछ चला नहीं जाएगा। उसकी बात सुनकर माही ने कहा, सारिका दी प्लीज, मेरा पढ़ाई करना बहुत जरूरी है, मेरी अच्छे से तैयारी नहीं हुई है। अच्छा अगली बार ना मैं पक्का चलूंगी, प्रॉमिस। अच्छा चल ठीक है, इस बार तेरी बात मान लेती हूँ, पर अगली बार नहीं मानूंगी, तुझे चलना ही पड़ेगा, ठीक है ना? माही ने भी अपनी गर्दन हाँ में हिलाई। फिर डिनर करने के बाद सभी लोग अपने अपने रूम में चले गए। माही ने अपने रूम में आकर थोड़ी देर पढ़ाई की और उसके बाद वो सोने के लिए अपने बेड पर चली गई। दूसरे दिन महेश जी, निर्मला जी और सारिका तीनों डिनर के लिए कपूर मेंशन पहुंच चुके थे। रुद्र की पूरी फैमिली ने खुले दिल से महेश जी की फैमिली का स्वागत किया। सभी लोग जाकर हॉल में सोफे पर बैठ गए। उसके बाद उनकी बातों का दौर चलता रहा। रणवीर भी वही था और वो काफी देर से नोटिस कर रहा था कि माही उनके साथ में नहीं आई है। रणवीर मन ही मन में सोच रहा था कि वो माही के बारे में कैसे पता लगाए। तभी रुद्र ने सारिका से पूछा, सारिका माही क्यों नहीं आई? उसकी बात का जवाब देते हुए सारिका ने कहा, अरे वो घर पर रहकर स्टडी करना चाहती थी, उसके एग्जाम आने वाले हैं ना इसलिए, पर अगली बार वो जरूर आएगी, उसने प्रॉमिस किया है। सारिका की बात सुनकर रणवीर के चेहरे पर एक तिरछी सी स्माइल आई। उसने मन ही मन सोचा, बेबी डॉल, तो तुम मुझसे भाग रही हो, कोई बात नहीं, तुम यहाँ नहीं आई तो क्या हुआ, मैं तुम्हारे पास पहुँच जाता हूँ, आखिर तुम मेरी पहुँच से ज्यादा दूर तो हो नहीं। फिर कुछ सोचकर उसने अपने डैड से कहा, डैड अभी मुझे अर्जेंट कहीं जाना होगा, कोई जरूरी काम आ गया है, मैं आकर मिलता हूँ। ये कहकर रणवीर सभी को बाय करके जल्दी से निकल गया। उसके डैड ने मन में सोचा, अभी रात को कौन सा काम आ गया, पर फिर भी उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि उन्हें पता था कि उनका बेटा अपने काम को लेकर कितना डेडिकेटेड है। फिर वो वापस अपनी बातों में लग गए। दूसरी तरफ महेश जी के घर पर माही अपने रूम में ही थी।
उसी वक्त बाहर आसमान में काले घने बादल छाए हुए थे और हवा भी काफी ठंडी चल रही थी। तभी जोर से बिजली कड़कने की आवाज आने लगी और जोरदार बारिश शुरू हो गई। माही को बारिश बहुत पसंद थी। उसको बारिश के नीचे खड़े होकर बारिश की बूंदों को महसूस करने में एक अलग ही खुशी महसूस होती थी। बारिश का मजा लेने के लिए माही भागते हुए टेरेस पर गई और वहां दोनों हाथ फैलाकर बारिश की बूंदों को महसूस करने लगी। उसके चेहरे पर पड़ती बारिश की बूंदें उसे और भी ज्यादा खूबसूरत बना रही थी। वहां कोई और भी था जो काफी देर से माही को देखे जा रहा था। वो माही की खूबसूरती को आंखों के जरिए अपने दिल में बसा रहा था। माही को ऐसे देखकर उसके दिल में हलचल हो रही थी। वो कोई और नहीं, रणवीर था। रणवीर थोड़ी देर पहले ही टेरेस पर आया था, पर माही तो इस बात से अनजान थी कि कोई और भी उसे देख रहा है। वो तो अपनी ही धुन में मस्त थी। रणवीर जो काफी देर से माही को देखे जा रहा था, उसके कदम अपने आप ही माही की तरफ बढ़ गए। वो धीरे धीरे चलते हुए माही के करीब पहुंच गया। माही को जब एहसास हुआ कि उसके पास में कोई खड़ा है, तो उसने अपनी आंखें खोलकर देखा। उसके सामने रणवीर खड़ा था, जो उसे एकटक देखे जा रहा था। एक पल के लिए माही ने सोचा कि वो कोई सपना देख रही है, लेकिन फिर जब उसे एहसास हुआ कि रणवीर सचमुच उसके सामने खड़ा है, तो उसने चौंकते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रणवीर, जो अभी माही की खूबसूरती में खोया हुआ था, अचानक माही की आवाज से अपने होश में आया और फिर उसके फेस पर एक तिरछी स्माइल आ गई। उसने माही से पूछा, तुम कपूर मेंशन क्यों नहीं आई थी? माही ने पहले तो हैरानी से रणवीर को देखा और फिर उससे थोड़ा गुस्से में कहा, क्या तुम यहाँ यही पूछने आए हो? और वैसे भी तुम्हारा इससे क्या लेना देना? बस मेरा मन नहीं था आने का, इसलिए नहीं आई। ये कहकर वो जैसे ही वहां से जाने लगी, तो रणवीर ने उसे कमर से पकड़कर अपने करीब कर लिया। आखिर क्या चल रहा है रणवीर के दिमाग में? क्या करना चाहता है वो? रणवीर के इस पागलपन से कैसे बचेगी माही? जानने के लिए सुनते रहिए टॉक्सिक लव सुपर एफएम पर।